जैसा कि आज ये मालूम पड़ा कि आपकी कोशिश से आज यहाँ पे दो बोरिंग हो रही है और ब्लॉक का काम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे ज़िला अध्यक्ष शोएब गुड्डू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को बाल्या मामा के थ्रू जो है उसको अंजाम दिया। और उसके साथ साथ हमारे वार्ड के जो नगर सेवक है शकील पापा भाई और हमारे वार्ड के जो माजी नगर सेवक हैं हाजी नुमान खान साहब, उनके भी सरपरस्ती में इरफान भाई, ये हम लोग जो है पूरा एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। और ये काम जो है जनता के हित के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ शोएब भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे नगर सेवक शकील पापा भाई, हाजी नुमान खान साहब, उनके लड़के साहबजादे आसिम खान और इरफान भाई, सब लोग हम लोग को ताकत देते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों मिलके आज भिवंडी में मजबूती स्थिति में पहुँच रही है। इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे खासदार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे शोएब भाई, अदनान भाई, ये लोगों ने एक प्रस्ताव लाया कि अपने वार्ड में 2 बोरिंग होना चाहिए और खासदार से फंड भी रिलीज करवाया इन लोगों ने। तो और मेरी इच्छा अनुसार जो जो एरिया स्पॉट दिया था मैंने, वो एरिया में काम हो रहा है। और ये जो काम जो चालू हो रहा है ये कितने का है नीति है? ये 10 लाख का फंड है और इसमें 2 बोरिंग और ब्लॉक है, मसाले की चाल में ब्लॉक है। और अभी बाल्या मामा साहब हमको भी पर्सनली काम देते हैं और फंड भी देते हैं, लेकिन ये इनके थ्रू आया है, पार्टी के थ्रू राष्ट्रवादी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या, सब तो बाल्या मामा खासदार के साथ में ही है, हम लोगों ने भी काम किया था। फिर क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे एक बोरिंग का ओपनिंग की गई है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। देखिए, आज धोबी तालाब और अल काज़मी कॉम्प्लेक्स के पास आज बोरिंग की ओपनिंग हुई है। मैं आपको बताता चलूँ, 2 बोरिंग की ओपनिंग है आज, एक अल काज़मी के पास, एक साइड होटल के पास। और मसाला की चाल जो है वहाँ पे ब्लॉक का काम है। इसमें हमारे स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष अदनान शेख साहब की तरफ से प्रस्ताव था, इसमें शकील पापा साहब ने भी एक काम के लिए आश्वासन दिया, मतलब बताया उनको ये होना चाहिए। और ये लेटर जब मुझे दिए तो मैं सबसे पहले तहे दिल से जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और बाल्या मामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी निधि से, मामा की निधि से ये 2 बोरिंग और ब्लॉक लगने जा रहा है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा महानगर पालिका के इलेक्शन के तरफ पहले, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद चंद्र पवार के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कोई संस्था वाले हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे कब्रिस्तान हो, मामा ने दुनिया भर का फंड दिया। मामा में एक खूबी है, वो फंड देते हैं, निधि देते हैं, काम भी उनके निधियों से होता है। लेकिन उनको ये शौक़ नहीं है कि वो आके ओपनिंग करे या लोगों को ये बतावे कि मैं काम करके दे रहा हूँ। उनका बोलना है कि मेरा फ़र्ज़ है, ज़रूरी नहीं मैं लोगों को आके ओपनिंग करके दिखाऊँ कि मैं ये काम करके दे रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। जनता खुद में काम देख रही है और मामा जिस तरीके से काम करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी चल के मामा इसी तरीके से भिवंडी शहर के विकास को लेकर जो भी काम है वो काम पूरा होगा। आज हम लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी दोनों कंबाइन होकर आज महानगर पालिका के अंदर महापौर है हमारा, आज आमदार साहब है, रईस शेख साहब है, बाल्या मामा साहब हैं, वेस्ट के मेरे चौके साहब हैं। हम सबको यही बोलते हैं कि भाई शहर के विकास की बात आवे, जहाँ पे भी आवे, ये मत देखिए कौन किस पार्टी का है, सब एक होकर शहर के विकास की तरफ ध्यान दीजिए। शहर का विकास होगा, लोग काम देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आगे चलकर जनता पसंद करेगी। अच्छा, ये जो बोरिंग का जो काम हुआ है ये रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे ऐसी बोरिंग का आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, ये रेसिडेंशियल एरिया जरूर है, लेकिन आप आबादी देखिए,
ये खाली एक रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, ये पूरी आबादी आप देख रहे हैं ना, इस सबको पानी जाएगा। ये एरिया में थोड़ा पानी की किल्लत है, और ऐसा पानी की किल्लत बोले तो ये तो अनहोनी है। मतलब पहले पानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा था, लेकिन गर्मी का टाइम आता है तो गर्मी टाइम में हर जगह आप देखिए पानी, चाहे भिवंडी शहर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कल्याण हो, हर जगह पानी की कटौती चालू हो जाती है। वो कटौती की वजह से बहुत पानी की वजह से दिक्कत आती है। तो हमने ये बोरिंग, ये पूरा एरिया कवर करने के लिए ये यहाँ पे एक बोरिंग लगाया है। और जो दूसरा एरिया जो बता रहे रॉयल बिल्डिंग है, उससे भी इसी तरीके से लगाया ताकि काफ़ी एरिया, बड़ा एरिया है, वो कवर हो सके। स्पॉट देख देख के लगाया जा रहा है। और जो रहा सवाल बोरिंग मारने की, बोरिंग मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग जगह नहीं देते बोरिंग मारने के लिए। अगर बोरिंग मारने जाओ, अगर कहीं सलम एरिया में या कहीं पे भी जाओ, लोग अपनी जगह नहीं देते। हम तो चाहते जितनी बोरिंग हो सके उतनी बोरिंग मरवाए ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 100 MLD पानी भिवंडी शहर में पास हो रहा है, जो पानी की किल्लतें हैं वो दूर हो जाएगी। देखिए, ये 100 MLD जो पानी की बात कर रही है, इस तरह से ये आज से हम जैसा जनता भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं और आपको भी पता है, 2 साल से ये चले आ रहा है, परंतु उस 100 MLD पानी का अभी तक उसका रिकॉर्ड आया नहीं। क्योंकि ये सरकार है, सरकार अपने तरीके से काम करेगी, हमारे बोलने में काम करेगी नहीं। हम तो खाई जाते हैं, आश्वासन हमको मिलता है, हम सुन के चले आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये रईस शेख साहब है, महेश चौकसी साहब है, हमारे खासदार साहब है, सब लोगों ने शिंदे साहब से मिलकर, फडणवीस साहब से मिलकर बात किया है, और कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आगे बढ़ गया है और काम भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। 1 साल से 1.5 साल की और किल्लत है, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ से उम्मीद है कि ये किल्लत दूर हो जाएगी पानी की। और उसके अंदर हमने भी मेहनत किया है। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, सब 47 नगर सेवक थे, उस वक्त ये 100 MLD का शुरुआत वहाँ से हुई 2016 से। तब हमने महासभा में पास करके हमने मंत्रालय में भेजा था, तब से ये प्रोसीजर चला आ रहा है। 10 साल निकल गए, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन उम्मीद ना उम्मीद ही नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह होएगा, आगे पीछे कुछ ना कुछ काम होगा।